हाँ, तो 7% 8% का ज्ञान ज्ञानियों ने समाज को दिए है, और फिर 8% के बाद में जो होता है 92% का ज्ञान लिए लुप्त रखा गया ज्ञानी द्वारा। जी इसमें निर्मा साबुन है जी, ये तेल जी किशमिश है आधा किलो, धनिया मिर्च और यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जय हो गंगे मैया, जब बोले जब सभी भक्तों का उद्धार कर दिए। राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ ना साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस धर्म की राह पर। दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों को इस प्रकार के बेहद जंगल से जो संत कुटी बना करके जंगल में निवास करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके दर्शन कराता रहता हूं। इसी कड़ी भी दोस्तों भी आए हैं। महाराज जी महाराष्ट्र के हैं, तो कुछ सेवाएँ थी दोस्तों, क्योंकि महाराज जी अकेले रहते हैं तो ये जंगल में, तो टाइम से दोस्तों सेवाएं पहुंचाते रहते हैं। और जस्ट दोस्तों माँ मंदाकिनी का एक किनारा है। इस समय माँ मंदाकिनी बहुत ही उफान पे चल रही हैं, तो आप लोगों को मंदाकिनी मैया के भी दर्शन कराते हैं। देखिए, जय हो गंगे मैया। देखिए दोस्तों कितनी रफ्तार से जा रही हैं गंगे मैया। ये रास्ता है और गंगा मैया की अभी धारा बहुत तेज बह रही है। संत जी की कुटिया की पता नहीं यहाँ से महाराज जी आते हैं और ऐसे पत्थरों से देखो भैया ऐसे कोई न पत्थर। जाने जब खेल रघुवीर का जय सिया जय हो गंगे हरि भजन मैया। को ले लो रे मनाए। ये है महाराज जी के घाट, यहीं पे बैठ के अपना स्नान किए। और ये दोस्तों विशाल गंगा मैया का पार्ट पूरा, और यहीं पे जैसे महाराज जी की ऊंचाई पे वहाँ पे कुटिया बनी हुई है। जय हो गंगे मैया, सभी भक्तों का उद्धार करना। तो पानी का वेग यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा समतल जगह थी, सबसे तेज वेग वहाँ पर ज़्यादा है। आप जैसे देख रहे हैं ये कितनी तेज चल रही है। कुछ ना गए जीवन तो रास्ता कितना खतरनाक है जाने का कुटिया तक। मुट्ठी बांध के आया ऐसे ऐसे चट्टानों से निकल के फिर वहाँ ऊंचाई पे महाराज जी कुटिया है। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अद्भुत भैया कोई न जाने जब खेल रघुवीर का जय सिया राम। हरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। महाराज जी मुट्ठी बांध के आया रे मंदे। दोस्तों, ये है महाराज जी कुटिया, जो कि ऐसे कुछ पन्नी डाल के बनाए हुए हैं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी कुटिया में पानी आ रहा था क्या? मैं इसको गोबर से लीप किया ना। अच्छा, लीपे हैं तभी थोड़ा गीला दिख रहा है। मैं लिपने के पहले पानी छिड़का, गोबर कम लगेगा करके, और छिड़का तो सूखने में लेट हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। पानी नहीं छिड़कना था पहले। यहाँ तुम्हारी दीमक बहुत ज़्यादा लगी। बहुत जल्दी लग जाती है। जिसको सारी कुटिया, कच्ची कुटिया जितनी भी होती सब खा ऐसे दीमक खत्म कर देती है। महाराज जी कुछ सेवाएं हैं आपके प्रसाद के लिए। हाँ जी, इसमें निर्मा साबुन है, कपड़े वाली भी है और कपड़े धोने वाली है, स्नान करने वाली। और ये निर्मा के पैकेट हैं, 10 पैकेट हैं। तो जाएँ, लेकिन रोज़ बारिश हो जा रही है। जी ये तेल पल दो पल में क्या हो जाए। फिर महाराज जी किशमिश है आधा किलो, हाँ, तो थोड़ा सा फुला करके अपना शाम को डाल दे। कोई न जाने नमक जब खेल रघुवीर का जय सिया राम। धनिया मिर्च और मसाला है। इसमें महाराज जी एक में इलायची है, एक में लौंग है। ये भुने चना हुआ महाराज जी। ये अरहर की दाल,
ये मूंग की दाल मान ली, ये हल्दी। अरे ये 2 असली हैं। हाँ यार स्वच्छ है। ये रह गया। मतलब ये आटा और ये हमारा जी ये साबुन रखने के लिए है और ये मसाला रखने के लिए है, 7 खाने का है। तो धनिया मिर्चा नमक वमक सब इसमें डाल दिए। इसमें चम्मच भी हमारी पड़ी हुई है। चम्मच भी है क्या? हाँ चम्मच भी है। मजी देखिए इसको जब लगाइएगा तो ये जो है ना ये बाट हाँ। इनको मैच करा के हाँ फिर दबा दीजिएगा। ये मच्छरदानी है। हाँ यार। ये मजबूती है और ये 2 गमछे हैं आपके। हाँ और ये महाराज जी आंवला है, आंवला कैंडी बोलते हैं, मीठा मीठा होता है। तो ये आंवला का है, अच्छा रहता है। आधा किलो महाराज ये महाराज जी अच्छा होता है। ये पैसे तो आपको भी लगेंगे ना? नहीं महाराज जी ये आप दक्षिणा है। और ये जो भगत देख रहे हैं उनको भी अपना आशीर्वाद बना रखिए। हाँ। जी जी जी। हमारी कैसे चल रहा है? माहौल तो ठीक है। हमारी थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे हम आपका, उनकी दिनचर्या कैसी रहती है प्रभु के चरणों में, वैसा हम भी पालन करें तो कृपा थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगी। तो कभी कभी हम भी मुसीबत में रहते हैं। अच्छा महाराज जी। हमसे भी हमारा जो प्रश्न बन जाता है ना हाँ। वो निहाल नहीं होता। हमको भी दिक्कतें ने नहीं छोड़ा। अच्छा हम भी कभी कभी समय हमको साथ नहीं देता, जाना इधर होता है जाते इधर है। अच्छा महाराज जी। बिना परेशानी के तो जीवन नहीं हो सकता ना। हाँ हाँ हम पूरा फूलों का ही अगर मार्ग देखेंगे तो कांटे भी तो होना जरूरी है। हाँ। नहीं फूल कहाँ से लगेंगे? ऐसी है ना। जी। है दिक्कतें होती रहती है किसी किसी का जीवन आज भी समाज में जिनको देखकर हमारा भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। उनका जीवन पूरा पूरा सफल है है ना। वो तो दिक्कतें आती रहती है और कुछ दिक्कतें जो आती है वो अज्ञानता से होती है। अच्छा। और ये समय में खाना पीना जारी रहता है लेकिन मनुष्य के अंदर में कभी कभी कोई कार्य सफलता होना चाहिए, वहाँ अनुत्तीर्ण ही हो जाता है। ऐसे से ही मिलाकर के एक जीवन बना है ना। अब ये कहना होगा ना। अब वह दिक्कतें क्यों आती है? अब उसका कारण ही ना मनुष्य है। ऐसा हमसे भी होता है, कहीं जाना रहता है, कल जाऊंगा परसों जाऊंगा नरसों जाऊंगा और पूरा ठप्प हो जाता है। ये तो होता है ना, जीवन ही उसका नाम है। कभी खुशी तो कभी गम होता है। जो आपने बोला ना वो ऐसे भी होता है। अच्छा। अब देखिए हम कितने मुसीबत में फंस गए। आपके अनुसार फर्स्ट टार्चर में न्यू सेल डाला कि वह भी डाउन हो गई, सेकंड खरीद के लाया वह भी डाउन हो गई। जबकि मैं वह टार्चर खरीदने के लिए इधर के भंडारे को छोड़ा और गया, फिर खरीद के आया, फिर भंडारा ज्वाइन किया। अच्छा। पर गया, जाने का टैक्स 20 रुपए, आने का टैक्स 20 रुपए। फिर वो टार्च फिर प्रकाश उजाला नहीं दे रही है। अब ये बातें हमसे तो नहीं होना था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि संत लोग भी अपना जीवन संघर्ष जीते हैं, उनके जीवन में भी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमारी जी खुशी खुशी सहन करना होता है, जीना होता है। वो तो है ही ना, आप कैसे करोगे। और एक बात ये भी है, मनुष्य का भगवान ने जैसे जैसे दिमाग बनाया ना, अति चंट दिमाग है। उसको दिक्कतें होती है या नहीं, एक दिमाग ऐसा होता है उसको दुख महसूस ही नहीं होता, कचरे में भी पड़ा रहेगा तो, है ना। समाज में कई लोग ऐसा, आप इतना दौड़ धूप करते पसीना निकालते यहाँ तक आते, वो पुण्य आपको नहीं मिलता। समाज में जो चोरी छिनाली बदमाशी डकैती करते हैं ना, उनकी ऊंची इमारत है। जी जी जी। कम कमाते ज्यादा खाते, एक दिन कमाते और 10 दिन खाते। आप 10 दिन कमा के एक दिन बैठ के नहीं खा रहे हो। हाँ, सही। ये रचना इस विधाता की है और सारा सुख अधर्म के पीछे ज्यादा लाभ है। दुख तो मनुष्य का सच्चा साथी है, पर अति ज्यादा भी दुख नहीं होना। ये है जी, ऐसा हमने देखा है। जो सत्य धर्म पे चल रहा है ना, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, और जो अधर्म को अपना लिए है, यानी उसको ये कहना होगा, कहते नहीं आ रहा है मुझे, सच एक दिक्कतें है, झूठ एक मौज। अच्छा, सच एक दिक्कत है, झूठ एक मौज है। और मौज के पीछे का रीजन क्या होगा, रिजल्ट। ये ऐसी बातें को अगर देखोगे ना, ये धर्म से अवलंबन है। धर्म का परिपूर्ण जो ज्ञान है वो तो हमें तो नहीं है, वो जानेगा कोई अच्छा ज्ञानी जिसको पूरा धर्म का ज्ञान है, वो हमको कैसे मालूम होगा। देखो आज का जो वर्तमान आप और हम मिले, ये हमारे किसी जमाने के पास्ट टेंस में कुछ किए जो हमारी मुलाकातें हुई। आज का वर्तमान जो गुजर रहा है, ये हमारे भूतकाल के जीवन पर निर्भर है। उस पर हमें विचार विमर्श आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं।
ये निर्भर है, पर एक जो गुण है वो मनुष्य पे भी निर्भर है। मनुष्य करता जरूर है पर पूरा देवता का हाथ होता है। लेकिन मैं हम जो कहते हैं ये पूरे गुण देवता के है, एक गुण है मनुष्य पे निर्भर। वो कौन सा जी? अब वो सच करना है या गलत करना है ये मनुष्य पे निर्भर है। अच्छा। बाकी सब देवता है। तो एक गुण जो है वो विधाता का है। सारी गलती हम कर बैठते हैं विधाता की है, पर एक गलती जो हम करते हैं उसमें हमारा भी तो कोई दोष होगा। हम सारा भगवान को सौंप देंगे, कैसा होगा? कभी हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब भगवान के डायरी में लिखा हुआ है। कभी सुना हमने? जी जी बिल्कुल। लिखा तो है, लेकिन एक तत्व हम पर भी निर्भर है कि हम इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। ये हम पर निर्भर है ना। ये देवता पे कैसे है? जब हम खा रहे हैं, घूम रहे हैं, धन दौलत पैसा कौड़ी जितने रिश्तेदार है, आप हमसे मिलना, ये ईश्वर पे निर्भर है। और आप हमारे सामने बैठकर किस तरह से बात करोगे और आपके सामने हम बातें कैसे करेंगे, ये तो आप और हम पर निर्भर है। मिलाने वाला तो देवता है। हाँ ये महाराज जी है। ऐसी बात है। आप वहाँ कैसे मतलब ऐसी है व्यवहार करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। जैसे मान लिया जाए एक बैल है, बैल को बनाया किसने? मनुष्य ने बनाया, देवता ने नहीं बनाया, नहीं तो सांड था पहले। अब सारे तत्व बैल पर निर्भर है, हम पर निर्भर है क्या? बैल पे भी एक तत्व निर्भर है। हल खींचना है या नहीं खींचना है। कई जानवर बैठ जाते हैं, ऐसा है। तो एक जो तत्व है वह मनुष्य पे निर्भर है। ढंग से अगर देखे जाए जी कि ये धर्म का जो गूढ़ रहस्य है, इसको अगर आप और हम जान ले तो सच धर्म के हिसाब से हम भी मानव बनकर ये जमीन पे आना नहीं चाहेंगे। हम भी गधा, घोड़ा, बैल, जानवर, खच्चर, घेवरा बनकर के आना चाहेंगे। धर्म इतना बुरा हो सकता है। क्यों? आप भी देखिए कि एक रस्सी से बंधा हुआ एक जानवर है, उसको सुख है, लेकिन मनुष्य के पीछे विषय मनमाना है और विषय का सुख से मनुष्य प्रताड़ित हो जाता है। और वो रस्सी से बंधा हुआ जानवर अगर किसी ने डाल दिए घास तो खाएगा नहीं, तो बैठा है, कितना सुख है। और हम, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन हमारी आत्मा तो घूम रही है। उससे ज्यादा परेशानी है। किसी ने बोला कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और बड़े भाग से मनुष्य तन मिलता है, पर ये मानव है क्या वैसा? बनाने वाले ने बना दिया है ऐसा, वो हमको महसूस होता है। वो बनाने वाले ने बना दिया है। मैं बोला ना, टार्च खरीद के लाया, एक सेल डाला तो वह बिगड़ गई, दूसरी खरीद करके लाया। ये तो हमारे साथ नहीं होना था, क्योंकि हम तो भगवान के आदमी हैं। लेकिन ऐसे ही क्षण को मिला करके जीवन बना हुआ है। अब क्या कहोगे? इसको बदल सकते हैं। है कोई व्यक्ति, जैसे मान लिया जाए सामने में आप गिर करके खरोच आने वाली है, आप गिरने वाले हैं, ये आपको ज्ञात नहीं है, तो आपको गिरने से भी कोई बचा सके है कोई यहाँ पे? और उतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। फूटने से पहले फूटने से बचा ले, ऐसे ऐसे भी विद्वान है। जैसे मान लिया जाए अगर एक आप बैठे हैं, आप पे अगर किसी संत का श्राप पड़ गया, कब पड़ा? जब आपने उसको तिरस्कार किया, जब आपने उसको क्रोध दिया, उन्होंने आपको श्राप दे दिया। अब श्राप में आपको बताया कि कुत्ता बनेगा। अगर आपकी नाड़ी को सामने वाला अगर पकड़ेगा तो आपको कुत्ता बनने ही नहीं देगा। अच्छा। श्राप से भी मुक्ति दिला करके आपको बचाया जाएगा। कब? जब आपके धर्म अच्छे हो। भले ही कर्म गंदे हो चलेगा, मनुष्य तो बुरे कर्म का कीड़ा है। जब तक वह बुरा कर्म करेगा नहीं, ये पृथ्वी मैया पे इतने लोग कैसे होंगे? बुरे कर्म का कीड़ा है मनुष्य, बुरा कर्म है। अगर मनुष्य को बुरे कर्म का कीड़ा न बनाने की जगह स्वच्छ कर्म का अगर कीड़ा बना देता तो सारा देश तुलसीदास हो जाता। तो ये जो गिरने के पहले जो श्राप बोला मैंने कि आपको कुत्ता बनना होगा, तो फिर जो परिपूर्ण ज्ञानी है वो आपको कुत्ता बनने से बचा भी लेगा। एक एग्जाम्पल है, कुत्ता बुरा मत मानना, यानी गिरने से पहले बचा सकता है कोई ऐसा ज्ञानी, अर्थात विधि के विधान को भी लिखा भी हो तो फेल कर देगा। उतना ज्ञानी हम नहीं है जी। उतना ज्ञानी बनने के लिए रुचि है, लेकिन हमको ऐसा कोई मिला ही नहीं कि ऐसे मार्ग है कोई बताए है ऐसे ज्ञानी। अच्छा। आप भी प्रोसेस में? हाँ, मैंने एक विचार किया, एक प्रश्न दो प्रश्न ऐसे बनते गए। कुछ दिन मैं नमक नहीं खाऊंगा, लेकिन इसका उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन कौन बताएगा? जो परिपूर्ण जो ज्ञानी है ना, उनको अकल है उतनी। उतना ज्ञानी आज के जमाने में कलयुग में तो किसी को भगवान ने नहीं दिया इतना शक्ति, पर कुछ कुछ ज्ञानी है, वो जानते हैं और जानने से बचाते हैं। अगर वह जानने वाला और बचाने वाला न मिले तो यहाँ अनर्थ भी हो जाएगा। है कुछ ज्ञानी है, लेकिन वो कैसे होंगे? करोड़ों में एक। भारत जब भूमि है तो होगा ना, एक ना एक तो होगा। उनको आपका कल का आने वाले समय का ऐसा वैसा पूरा दिखाई देगा।
उसमें दिखाई देने के बाद में उनको समझ में आएगा कि बुधवार को इसकी तबीयत खराब होने वाली है, वह अच्छा। तबीयत खराब होने से बचा लेंगे। है ऐसे ऐसे ज्ञानी। तो ये जो धर्म का जो प्रारूप ज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों ने को बोला है कभी कभी कि ऐसा नहीं करना, उनकी बात सच है। पता नहीं वो कहाँ से सीखे, पूर्वजों से कुछ बातें हमको सीखने को मिली ना जी। कि ऐसा नहीं करना, गलत है ये, सच वह बात तो नहीं करना यार। मैं ऐसे देखा महसूस करके मैं बोला ये लोग कहाँ से सीखे होंगे हमारे पूर्वज, तो उनको कहीं ना कहीं मिले हैं कोई ना कोई ज्ञानी। कोई कोई ना ज्ञानी हाँ, तो 7% 8% का ज्ञान ज्ञानियों ने समाज को दिए है, दिया है। और फिर 8% के बाद में जो होता है 92% का ज्ञान ये लुप्त रखा गया ज्ञानी द्वारा। कोई ग्रंथ में लिखा नहीं है धर्म के बारे में पूरा परिपूर्ण, फिर ऐसी पुस्तक भी नहीं है, ऐसे ग्रंथ भी नहीं, ऐसे वेद भी नहीं। कहानी तो है, रामायण तो है, गीता तो है, सब कुछ है, पर धर्म का जैसे आज अभी 32 साल आपकी उम्र, मेरी उम्र 32 साल, 32 साल की उम्र 12वां दिन या 14 दिन क्या कार्य करना चाहिए जब महान होंगे? अच्छा, होगा ना। जी। टमाटर 15 दिन के बाद में पक जाता है, 16वां दिन, 17वां दिन चटनी बना लो। तो फिर 32 साल 12 दिन 13 दिन के बाद में आज कैसे कर्म करना चाहिए, ऐसा पूरा लिखा है क्या? बायोडाटा नहीं है। क्यों नहीं लिखा ज्ञानियों ने? कोई भी इंसान किसी को भी पूरा पूरा कला नहीं देता। एक कला तुम्हारे आत्मा पे निर्भर है, वो तुम सीखते रहना, ये बोल देते सामने वाले, सिखाने वाले। अगर पूरी कला कलाकार अपनी पूरी कला अगर सामने वाले को दे देगा, सिखाएगा, तो कलाकार का क्या होगा मालूम है? वह कलाकार बुद्धू हो जाता है। हाँ, जो सीख जाता है वो और अपने आप को। फिर है कुछ कलाकार बुद्धि के जगह और ज्ञानी होती है, उनके अंदर में कला का उपार्जन होता है। उतने ज्ञानी तो हम नहीं है।